Hey Chance, board exams are around the corner and computer science. We have got that covered. Hello everyone, welcome to our channel. So today I will discuss about description programs जो आपके प्रोग्रामिंग पार्ट में आएंगे और आपको एक डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड प्रोग्राम जो है प्रोग्राम्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम से हमारा मतलब है जिसमें हमारे पास सब कुछ डिस्क्राइब किया होगा कि आपको कौन से मेंबर वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, कौन से मेंबर मेथड्स का जो है वो यूज़ करना है। यू हैव टू ओनली यूज दोज वेरिएबल्स एंड मेथड्स और आपको उससे जो है अपना प्रोग्राम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने एक क्वेश्चन 1 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्लास का नेम भी दिया होगा। क्लास का नेम के बाद आपको इसमें क्या वेरिएबल लेने हैं, सपोज स्ट्रिंग नेम लेना है, मोबाइल नंबर लेना है और बिल लेना है, जीएसटी, सर्विस टैक्स और टोटल अमाउंट। ये सारे वेरिएबल्स आपको गिवन हैं। आपको यही सेम डेटा टाइप लेके ये वेरिएबल्स जो हैं वो आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट आपके पास मेंबर मेथड्स हमारे पास कौन से अवेलेबल हैं, जो हैं वो एक्सेप्ट, कैलकुलेट और डिस्प्ले। एक्सेप्ट में आप इनपुट लेंगे कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर। यहाँ पर जीएसटी और सर्विस टैक्स का भी इनपुट बोला गया, बट वही हमें कैलकुलेशन में भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आपको क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, जब हमें वो कैलकुलेट करना है तो हमें उसका इनपुट नहीं लेना, क्योंकि हम वो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है 18%, देन 12.5% सर्विस टैक्स एंड टोटल अमाउंट आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके बाद आपको डिस्प्ले का मेथड यूज करके ये सारा कुछ जो है वो डिस्प्ले करवा देना है। उसके बाद इसके मैंने सॉल्यूशन भी आपको दिया है। सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, वही सेम नेम क्लास हमने लिया होटल, देन उसके बाद स्ट्रिंग नेम लिया, मोबाइल नंबर है और डबल डेटा टाइप में बिल, जीएसटी, एसटी और टीएमटी है। एक्सेप्ट में हमने क्या करा, वो सारे जो भी इनपुट्स थे हमने क्या करे वो ले लिए, इनपुट करा लिए। ठीक है, बिल अमाउंट, मोबाइल नंबर एंड कस्टमर नेम, जो भी हमारे स्कैनर क्लास के फंक्शंस का यूज करके। देन हमने क्या करा, वॉइड कैलकुलेट में हमने जीएसटी और सर्विस टैक्स कैलकुलेट किया और उससे हमारा टोटल अमाउंट आ गया। फिर उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले में जो भी हमारी डिटेल्स होंगी हमें उन डिटेल्स को डिस्प्ले में जो है वो डिस्प्ले करा देना है। अब क्या क्या डिटेल्स करानी है, जो इनपुट ली थी एक तो वो कराएंगे और जो हमने कैलकुलेट करी है वो करवानी है। जैसे कि इनपुट हमने लिया नेम, मोबाइल नंबर और बिल, और हमने कैलकुलेट किया जीएसटी, सर्विस टैक्स और टोटल अमाउंट। अब इन सारे मेथड्स के लिखने के बाद आपको क्या करना है, मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा कि हम उस जो भी हमने मेथड्स बनाए हैं ऊपर, उन मेथड्स को कॉल करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है कस्टमर। तो कस्टमर हमारा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेप्ट मेथड कॉल करेंगे, देन कैलकुलेट मेथड कॉल करेंगे और फिर डिस्प्ले। इन मेथड्स की जो है वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप जैसे इनको कॉल कर रहे हैं उसी तरह से प्रोग्राम जो है आपका एग्जीक्यूट होगा। ये जो मैंने आपके साथ प्रोग्राम डिस्कस किया है, ये वो प्रोग्राम है जिसमें आपके पास सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कोई एल्जेब्रा लेटर का यूज नहीं होगा। अब सेकंड है आपके पास जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसमें क्या है, आपको जो भी कैलकुलेशन अपनी करनी है वो कैलकुलेशन आपको यूजिंग कंडीशंस करनी पड़ेंगी, इफ कंडीशंस लगा के, क्योंकि इसमें आपको जो है यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हर एक की जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होगी। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्लास का नेम गिवन है, मेंबर वेरिएबल्स गिवन है, फंक्शंस गिवन है और आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है वो टेबल गिवन है और प्रिंट का फंक्शन गिवन है और आपको उसको डिस्प्ले करवाना है। अब हम इसके अगर सॉल्यूशन पर आते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने वही अपनी स्कैनर क्लास ली, क्योंकि इनपुट लेना है हमने। उसके बाद क्लास बनाई, हमने वेरिएबल्स लिए और सबसे पहले एक्सेप्ट मेथड में जो भी हमें इनपुट कराना है वो करवा लिया। वो हमें बोला हुआ है कि हमें क्या इनपुट करवाना है। देन कैलकुलेट में हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल ले लिया। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोकल वेरिएबल ले सकते हो बट आप इंस्टांस वेरिएबल खुद से नहीं ले सकते, जो गिवन है वही ले सकते हो। ये वाले जो हैं हमारे, ये इंस्टांस वेरिएबल होते हैं, ये सारे हमारे इंस्टांस वेरिएबल हैं।
ये आप खुद से नहीं ले सकते, जो गिवन है वही। लोकल वेरिएबल आप ले सकते हो क्योंकि उसका स्कोप आपके सिर्फ मेथड तक रहेगा। तो यहाँ पर हमने बेसिक चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमने एक लोकल वेरिएबल ले लिया। तो उसमें क्या है कि अगर 10 तक वेट है तो उसका चार्ज होना चाहिए 25 के अकॉर्डिंग, और अगर आपका 10 से बड़ा और 30 से छोटा है, क्योंकि नेक्स्ट 20 थे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो W greater than 10 and W less than equal to 30। ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखने के बाद अब आपने जो ये 10 इंटू 25 है, ये कैसे करा? 10 इंटू 25 मतलब जो फर्स्ट 10 है वो 25 के अकॉर्डिंग होंगे। अब फर्स्ट 10 तो हमारे 25 के अकॉर्डिंग होंगे, तो हम यहाँ 10 माइनस कर देंगे और करंट वालों को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि सपोज अगर 20 आपका वेट है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट 10 तो मैंने 25 के अकॉर्डिंग कर लिए, तो उसमें से 10 माइनस कर दिया तो 10 बचे, वो मेरे 20 के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मेरा बेस चार्ज। लास्ट कंडीशन जो है वो अबव 30 के लिए हो गई। उसमें क्या हो गया कि फर्स्ट तो 10 के अकॉर्डिंग हुआ, नेक्स्ट जो हुआ 20 जो हुई वो 20 के अकॉर्डिंग हुई। अब बची जो मतलब फर्स्ट 30 तो हमारी कैलकुलेट हो गई इनमें, अब जो बची वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगी, 10 के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, इंटू 10 कर दिया। और लास्ट में हमें सर चार्ज भी कैलकुलेट करना था, तो वो कैसे करेंगे, बेस चार्ज प्लस बेस चार्ज इंटू 0.05, क्योंकि वो हमारा 5% था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट का फंक्शन दिया हुआ है। प्रिंट का फंक्शन में उसने बोला था टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में मतलब कि एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टल में आपको जो है अपनी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हम जो है वो टैब स्पेस यूज करते हैं। तभी यहाँ पर हमने यहाँ जो है आपका टैब स्पेस यूज करा है। यहाँ पर हमने हेडिंग दी है और ये जो नीचे किया है ये वेरिएबल्स डिस्प्ले करवाए हैं, वेरिएबल्स लिखे हैं ताकि उनकी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो जाएं। लास्ट हमारा वही सेम रहता है, मेन मेथड बनाने के बाद क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सारे मेथड्स को कॉल कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम्स, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में चांसेस है आने के। ठीक है, अब ये 2 टाइप से आ सकता है, जिसमें आपको एल्जिफ्लेटर का यूज करना हो सकता है या फिर बिना एल्जिफ्लेटर के भी आ सकता है, बट उसमें आपके पास मेंबर मेथड्स और मेंबर वेरिएबल्स गिवन होंगे, उनका यूज करके ही आपको जो है अपने प्रोग्राम में सारा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।